हेलो फ्रेंड्स, सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th जिसका बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। चैप्टर फर्स्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी कि ईश्वर को एक पत्र। तो बड़े ही सरल रूप में मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा क्वेश्चन आंसरों को। तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो लेट्स को चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रैंचो होप फॉर, यानी कि रैंचो किस बात की आशा कर रहा था। तो इसका आंसर है आप लोगों का रैंचो होप फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, यानी कि रैंचो अपने खेत की फसल के लिए बारिश की आशा कर रहा था। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका वाई डिड रैंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी कि लोगों ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के जैसा क्यों कहा। ठीक है ना। इसका आंसर है आप लोगों का रैंचोस क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट हैज़ रेन ड्रॉप would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. Rancho compare them with new coins, यानी कि हम लोग कह सकते हैं रैंचो, ठीक है ना, रैंचो की फसल पकने को तैयार थी, बारिश होने से अच्छी फसल होने की उम्मीद होती जिससे कि सुख समृद्धि आती, इसलिए रैंचो ने इन्हें नए सिक्के कहा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड द रैंचोज फील्ड, यानी कि हम कह सकते हैं बारिश कैसे बदल गई। ठीक है ना। रैंचो के खेतों का क्या हाल हुआ। तो इसका आंसर है आप लोगों का The rain was pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstone, ठीक है ना, hailstone began to fall along with the rain, यानी कि हम कह सकते हैं अच्छी बारिश हो रही थी पर अचानक क्या हुआ, तेज़ हवाएं चलने लगीं। ठीक है ना। बारिश तो अच्छी हो रही थी लेकिन अचानक क्या हुआ, तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका व्हाट वर रैंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉपेड, यानी कि जब ओले गिरना बंद हो गए तब रैंचो की क्या भावनाएं थीं। तो इसका आंसर है आप लोगों का आफ्टर द हेलस्टॉर्म स्टॉपेड रैंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विथ इमेंस सैडनेस, यानी कि हम कह सकते हैं ओलों का तूफान रुकने के बाद रैंचो अत्यधिक निराश था और उसकी अंतरात्मा गहरे अवसाद यानी सदमा से भर गई थी। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका हु और व्हाट डिड रैंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, यानी कि रैंचो को किसमें आस्था थी, उसने क्या किया। तो इसका उत्तर है आप लोगों का रैंचो हैड फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज grievances and asking for 100 pesos for his crop and his family, यानी कि हम कह सकते हैं रैंचो को ईश्वर पर गहरी आस्था थी
उसे विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है ना। उसने ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय लिया। पत्र के माध्यम से अपना दुख यानी शिकायत बताया और ईश्वर से अपनी फसल और अपने परिवार के लिए 100 पीसों भेजने को कहा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर, यानी कि पत्र किसने पढ़ा। तो इसका आंसर है आप लोगों का द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, यानी कि पत्र किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। जो न्यू यूजर हैं हमारे चैनल में, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी कि फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है ना। इसका उत्तर है द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकम सीरियस, ही वॉज deeply moved by Rancho's faith in God. He did not want to shake his faith, so he decided to collect the money for him from his friends and colleagues. यानी कि हम कह सकते हैं इसमें पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा, फिर वह गंभीर हो गया, ठीक है ना। रैंचो की ईश्वर में इतनी आस्था देखकर वह द्रवित हो गया, ठीक है ना। रैंचो के अंदर इतनी ईश्वर की आस्था थी, उसको देखकर वो द्रवित हो गया। वह नहीं चाहता था कि रैंचो का ईश्वर पर से भरोसा टूट जाए, अतः उसने ये निर्णय लिया कि वह उसके लिए अपने मित्रों व सहकर्मियों, सहपाठियों, ठीक है ना, दोस्तों, ठीक है, से पैसे जमा करेगा, ठीक है ना। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका वॉज रैंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या रैंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ। तो इसका उत्तर है नो, ठीक है ना। Rancho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it, यानी कि रैंचो को पैसों के साथ पत्र पाकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं his confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God, यानी कि हम कह सकते हैं उसका आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी आस्था भक्ति थी कि उसे ईश्वर से ऐसे ही उत्तर की आशा थी। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए व्हाट डिड हिम एंग्री, यानी कि किस बात से वह नाराज हो गया। कौन, रैंचो, ठीक है ना। रैंचो किस बात से नाराज हो गया। तो इसका उत्तर है रैंचो वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवेलप वॉज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी कि हम कह सकते हैं रैंचो ने जब देखा कि जितने पैसे उसने मांगे थे लिफाफे में उससे कम थे, वह बहुत नाराज हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।